हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा अपने लेक्चर में चैप्टर 7 के 7 पॉइंट एक्सरसाइज के जो आगे के क्वेश्चन रह गए थे बेटा, आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने कर लिए थे बेटा चैप्टर 7 7.82 एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन। ठीक है, आइए बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं हम। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा आपका? इंटीग्रेशन के अंदर साइन एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ बेटा 1 प्लस कोस एक्स इसका होल स्क्वायर और डीएक्स। आपको इसको क्या करना बेटा, इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे दिया हुआ क्या साइन एक्स और अपॉन में क्या दिया हुआ बेटा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें पता अगर हम इसको लगा लेट कर दे तो साइन एक्स मिल जाएगा। तो हम लेट करेंगे बेटा लेट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। यहां से हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के आप जब रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 का 0 बेटा प्लस कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये आ जाएगा बेटा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से मिल जाएगा बेटा साइन एक्स डी एक्स और इजिकल टू माइनस के डी टी। ठीक, तो बेटा इस साइन एक्स और डी एक्स की जगह भी लिख सकते हैं माइनस के डी टी और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में टी का होल स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका माइनस डी टी। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन टी स्क्वायर है। अब जो टी स्क्वायर को भी क्या कर सकते हैं हम बेटा, वो टी स्क्वायर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर -2 डी टी बनेगा आपका। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा माइनस, अब ये हो जाएगा टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में भी क्या जाएगा टी की पावर 2 माइनस 1, टी की पावर 2 माइनस 1 हो गया बेटा, मतलब प्लस 1 और डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1 और क्या आ जाएगा बेटा आपका प्लस सी आ जाएगा। तो यहां से क्या मिला आपको माइनस टी की पावर -1 अपॉन में -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे बचा 1 अपॉन में क्या जाएगा टी को ऊपर अपॉन में लेके जाएंगे, देखो 1 से डिवाइड करने पर ये बचेगा। अब टी की पावर -1 है, -1 को अब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो +1 हो जाएगी और प्लस में क्या गया सी और टी को क्या लेट करा था बेटा आपने 1 प्लस cos x और ये प्लस में c। तो ये था बेटा आपका सिंपली क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर आपको दिया हुआ है 1 ठीक अपॉन में 1 प्लस cot x और dx। अब ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ये जो नीचे वाले को लेट कर ले और ऊपर हमें कोई वैल्यू मिल गया जिसका हम डिफरेंशिएशन करें, कुछ है नहीं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे होगा बेटा, आपको सबको पता है कि cot x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में 1 प्लस cot x को लिख सकते हैं बेटा हम cos x अपॉन में sin x। ठीक है, और ये dx। अब इसके अपॉन में 1 रखा है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बेटा तो 1 अपॉन में हो जाएगा 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से साइन की करेंगे तो sin x प्लस cos x ऐसे आया और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा आपका sin x और ये आ गया आपका dx। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x अपॉन में आ जाएगा बेटा आपके sin x प्लस cos x और dx। ठीक, और अब भी कुछ नहीं हो पा रहा बेटा क्योंकि ऊपर ओनली sin x और नीचे क्या है sin x प्लस cos x, तो इसको हमें sin x को cos x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किसी भी sin x को cos x में कैसे कन्वर्ट होगा बेटा, जब हम ऊपर 2 sin और 2 क्या बना लेंगे cos बना लेंगे। तो कैसे बनेगा बेटा, जब हम 2 से मल्टीप्लाई 2 यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करें, जब आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर तो 1/2 मिल जाएगा जिसको हमने बाहर लिख दिया और ऊपर डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा बेटा आपको 2 sin x और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा आपका sin x प्लस cos x और ये dx। अब 2 sin x का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, इसको 2 बार ब्रेक कर दो तो 1 sin x प्लस 1 sin x कितने बनेंगे बेटा आपके 2 sin x बनेंगे। ठीक है, और प्लस में आ गया आपका बेटा cos x और ये आ गया आपका बेटा dx। ठीक, अब इसके बाद बेटा देखो 1/2 sin x प्लस, अब ऊपर भी हमें cos बनाना तो क्या करेंगे बेटा, इस वाले क्वेश्चन में हम एक बार बेटा sin x के साथ कर देंगे प्लस cos x को। ठीक है, और एक बार कर देंगे बस sin x के साथ माइनस cos x। सेम नंबर को जब हम एड या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो बेटा उसमें कोई क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे cos कैंसिल हो जाएगा तो उसमें क्या बचेगा आपका 2 sin x बचेगा। अब डिनोमिनेटर में आ गया sin x प्लस cos x और dx। ठीक बेटा, अब देखो इसको सेपरेट लिखेंगे इसको सेपरेट लिखेंगे और जो दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा बेटा, आपको
तो यहां से आपको मिल जाएगा बेटा 1/2, आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक साइड लिख दिया बेटा, और अब डिनोमिनेटर में भी क्या गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी एक्स लिखा, फिर प्लस लिया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को एक साइड लिखा बेटा, और डिनोमिनेटर में क्या गया बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये डी एक्स। इससे तो बेटा ये कैंसिल हो गया 1 बार, तो 1/2 1 डी एक्स प्लस इस वाले में क्या करेंगे बेटा हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब आपको पता बेटा कि इसको आप लेट कर लोगे तो ऊपर वाला इजीली मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल में टी। बेटा आपने अब इसको टी लेट कर लिया तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा आपका कोस, और कोस का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा कोस, और कोस का क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस के साइन एक्स, और इधर आ जाएगा बेटा डी टी अपॉन डी एक्स। तो आप जब इसको इधर लेके आओगे तो ये मिलेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल में डी टी। मगर बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइन एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस का, यहाँ पे क्या है बेटा कोस एक्स प्लस का और साइन एक्स माइनस का, तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे आप, तो कोस एक्स तो हो जाएगा बेटा माइनस का, साइन एक्स हो जाएगा आपका प्लस का। ठीक, तो इस माइनस को आप इधर लेकर आओगे तो ये मिलेगा आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल में माइनस के डी टी। तो आप यहाँ पुट करोगे, देखो 1/2 तो बेटा ऐसी रहा, ब्रैकेट 1 डी एक्स का हो जाएगा बेटा एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, और 1 यहाँ पर आ जाएगा बेटा इसकी पूरे की जगह पर माइनस डी एक्स, और 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा आपका टी, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस डी टी। ठीक है, अब देखो बेटा 1/2 ऐसी रहा एक्स, 1/t का करेंगे तो बेटा क्या होता है आपका log t, और ये प्लस माइनस बना लेगा माइनस, और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा आपका c, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर x/2 माइनस 1/2 log, और t की वैल्यू रख देंगे बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका c। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल देखो सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस क्या दे रखा आपको 10x दे रखा, तो आप इसको क्या करोगे 1/1 माइनस 10 को लिख सकते हो आप साइन एक्स अपॉन में बेटा कॉस एक्स और डी एक्स, फिर इसका एलसीएम लोगे तो बेटा 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में बेटा कॉस एक्स, और ये आ गया आपका डी एक्स। ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा बेटा आपका, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपके साइन एक्स और कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स और डी एक्स, फिर बेटा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा बेटा आपका 1/2, बाहर आ जाएगा 2 कॉस एक्स डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, तो 1/2 यहां से मिल जाएगा बेटा आपको कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स। तो फिर से क्या करेंगे बेटा, अब उस वाले में देखो कोड दिया हुआ था तो साइन को प्लस कर कॉस को प्लस कर था, अब टेन दिया हुआ तो साइन को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा आपके कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। यहां तो हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम 1/2 ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक है, और इंटीग्रेशन के अंदर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, ठीक, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
और डिनोमिनेटर में क्या जाएगा बेटा cos x माइनस sin x और dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 dx बचेगा बेटा। तो यहाँ पे 1/2। अब देखो 1/2 से पहले हम इसमें लेट कर लेंगे कुछ। क्या लेट करोगे बेटा, सिंपली नीचे वाला लेट करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो लेट cos x माइनस sin x इक्वल में आ जाएगा t। ठीक है, जब बेटा इक्वल में t आ गया तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा cos x का माइनस के sin x, और इसका हो जाएगा बेटा आपका cos x और इक्वल में dt अपॉन dx। यहां से माइनस कॉमन लोगे आप तो sin x प्लस cos x और dx और इक्वल में माइनस, यहाँ कॉमन आ गया बेटा आपका, तो इक्वल में आ जाएगा आपका dt। तो यहां से sin x प्लस cos x और dx इजिकल टू में आ जाएगा माइनस dt। आ गया बेटा माइनस dt। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, तो 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका t मल्टीप्लाई में माइनस dt प्लस इसका 1 dx का क्या हो जाएगा 1 dx 1/2 इसका हो जाएगा बेटा माइनस आगे आ जाएगा, और इसका करेंगे तो बेटा आपका log t प्लस 1 dx का क्या हो जाएगा बेटा x, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका c। ठीक, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/2 log, इसकी वैल्यू क्या लेट करी थी बेटा आपने sin x प्लस cos x, क्या आ जाएगा बेटा x अपॉन 2 और प्लस में c। ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बेटा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ऊपर क्या दिया हुआ बेटा आपके अंदर रूट के अंदर दे रखा 10x और डिनोमिनेटर में sin x और cos x dx दिया हुआ। ठीक, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। इसको सोल्व करने के लिए आपको या तो 10x बनाना पड़ेगा या ऊपर sec x बनाना पड़ेगा। तो 10x कैसे बनेगा बेटा, देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमें पता कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर रूट में 10x दिया हुआ, डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे sin x है और यहाँ पे cos x है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई बेटा cos x और डिवाइड भी cos x से कर दूं तो यहाँ dx हो गया। ठीक, तो इंटीग्रेशन के अंदर 10x, अब बेटा साइन अपॉन कोस, देखो साइन की कोस से साइन के अपॉन में अगर कोस को लेके आऊंगा, मैंने सेपरेट लिखा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और कोस की कोस से मल्टीप्लाई करने पर मिल गया बेटा कोस स्क्वायर एक्स, और ये dx आ गया। तो इंटीग्रेशन 10x साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा आपका 10, और ये आ गया। अब देखो बेटा 10 हो गया, और 1 के अपॉन में कोस स्क्वायर क्या होता है बेटा ऊपर जाके सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और dx हो गया। अब इससे बेटा ये रूट 10x बार कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको मिल गया बेटा इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया बेटा 10x। अब इसको आप सिंपली कर लोगे तो लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से मिलेगा बेटा आपको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे बेटा 1 के अपॉन में आ जाएगा रूट टी और डी टी। ठीक, अब इंटीग्रेशन बेटा रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1 के अपॉन में 1/2 पावर आ गई डी टी आ गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस 1/2 डी टी आ गया बेटा। ठीक है, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या गया बेटा आपका c। ठीक, तो यहां से 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा तो बेटा 1/2, अपॉन में भी क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/2 प्लस c, तो ये 2 ऊपर पहुंचेगा, ये रूट में आ जाएगा t और प्लस c। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या रखी थी आपने रूट टी की वैल्यू 10x, तो इसका आंसर आ गया बेटा 2 रूट 10x प्लस c। ठीक, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा बेटा आपको। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। ये अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा आपको, इसके अंदर दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या दिया हुआ बेटा एक्स और डी एक्स। अब आपको पता कि अगर 1 के अपॉन में एक्स है तो उसका मतलब क्या आएगा, उसने log x का क्या रखा बेटा डेरिवेटिव का रखा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली लेट कर लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल में टी। जब आप बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ से 1 का 0 और log x का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और इक्वल में डी टी अपॉन क्या जाएगा बेटा डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजिकल टू आ जाएगा बेटा डी टी। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बेटा इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स के पास जाएगा टी का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एक्स और डी एक्स है उसकी जगह पर आ जाएगा बेटा डी टी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा टी की पावर 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा बेटा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी को लेट क्या करा था बेटा आपने 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी। ये इसका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।